महाराष्ट्र में एकनाथ खडसे के बाद अब पंकजा मुंडे की बीजेपी छोड़ने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे एकनाथ खडसे हाल ही में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकजा मुंडे भी उन्हीं की राह चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई से एक और बड़े चेहरे के इस्तीफा देने की अटकलें लगने लगी हैं। हाल ही में एकनाथ खडसे अपने समर्थकों के साथ एनसीपी में शामिल हो गए थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष और दिवंगत बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे पार्टी का साथ छोड़ सकती है। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रशंसा की थी, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पंकजा ने पार्टी में शामिल होने के लिए शिवसेना के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया है। शिवसेना से ऑफर आने के 3 दिन बाद आए बयान से भी अटकलों को हवा मिल रही है, क्योंकि पंकजा की प्रशंसा और शुभकामनाएं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा इकाई के मुखिया चंद्रकांत पाटिल, सांसद राव साहेब दानवे और पूर्व मंत्री सुधीर गंटीवार की आलोचना के ठीक उलट थी। बता दें कि 22 अक्टूबर को ठाकरे ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसे भाजपा ने मूंगफली बताया। हालांकि 3 दिन बाद पंकजा ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और राहत पैकेज का स्वागत किया। 25 अक्टूबर को बीड जिले के भगवानगढ़ में वार्षिक दशहरा रैली में पंकजा ने कहा कि उन्होंने राहत पैकेज की घोषणा करके सीएम से बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए दीपावली को अच्छा बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज की सराहना और उनका स्वागत करती हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पैकेज कम है और मुख्यमंत्री को अधिक उदार होना चाहिए। उन्होंने कहा था, जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू था तब सीएम ने उन्हें गन्ना किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया था। पंकजा ने कहा, जब मैंने सीएम को समझाया तो सरकार ने गन्ना किसानों को घर लौटने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री मुझसे नाराज हो गए क्योंकि वह मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी। वहीं पंकजा ने यह भी कहा कि वह गन्ना श्रमिकों की समस्याओं को लेकर शरद पवार से मिलेंगी और आशा जताई कि उन्हें मदद मिलेगी। बाद में उन्होंने पवार की प्रशंसा में ट्वीट किया, वाह, महामारी के दौरान भी आप इतने सारे दौरे कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली अनुकरणीय है। पंकजा ने अपने भाषण में ठाकरे का नाम 3 बार लिया और पवार का जिक्र 2 बार किया। उन्होंने फडणवीस या किसी अन्य भाजपा नेता का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। इस रैली में पंकजा ने कहा कि यह गोपीनाथ मुंडे साहब का सपना था कि वह मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली आयोजित करें और अगले साल मैं शिवाजी पार्क में शिव तीर्थ में दशहरा रैली आयोजित कर सकती हूँ। उन्होंने ठाकरे को शुभकामनाएं दी, जो उस शाम को शिवाजी पार्क शिवसेना के पारंपरिक दशहरा भाषण देने वाले थे। उन्होंने कहा, मेरी शुभकामनाएं, महाराष्ट्र के सभी लोग उन्हें देखेंगे। खडसे के एनसीपी में चले जाने के बाद पूर्व मंत्री अर्जुन खोटकर और वर्तमान मंत्री गुलाब राव पाटिल जैसे शिवसेना नेताओं ने पंकजा से सेना में शामिल होने का आग्रह किया था। 24 अक्टूबर को बीड में अंबेजोगाई में पंकजा ने शिवसेना को इसके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने फैसले लेने में सक्षम है। वहीं पूर्व मंत्री खोटकर ने कहा, उन्होंने यानी पंकजा ने हमारी पेशकश के लिए धन्यवाद कहा, इसका बहुत मतलब है। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है। हम अभी भी सकारात्मक हैं। जब पंकजा ठाकरे के सीएम बनने के बाद बधाई देने गई थी तो उनके साथ खोटकर भी थे। उनकी मुलाकात की फोटो ने भाजपा में बेचैनी पैदा कर दी थी।
ठाकरे से मिलने वाले एकमात्र अन्य भाजपा नेता खडसे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम।